आस्था की राजधानी, मोक्ष की नगरी। लेकिन इसी काशी में कुछ बरस पहले एक 12 साल की बच्ची से उसका चेहरा छीन लिया गया। जब बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में उस पर तेजाब फेंका गया, चेहरा जला, शरीर झुलसा और समाज ने आरोपी को नहीं, पीड़िता को निशाना बनाया, उस पर हंसा, उसका मजाक बनाया, उसे भारत की पहली एसिड सर्वाइवर नाम दिया। दरअसल एक कहानी है 2026 में साहित्य और शिक्षा में अपने योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर मंगला कपूर की। 12 साल की उस बच्ची ने अपनी उम्र के कीमती 6 साल अस्पताल में गुजारे, 36 सर्जरी का दर्द झेला, खुद को शीशे में देखने से डरती थी। डाउट होता था कि क्या अब भी इंसानों जैसी दिखती है। कुछ लोग नक्कटी कहकर बुलाते थे, रिश्तेदारों ने तो माँ को जहर देने तक की सलाह दे दी थी। लेकिन ऐसे में एक आदमी था जो उसके लिए खड़ा था, बनारस का साड़ी व्यापारी, एक पिता, जिसने कहा मेरी बेटी जिंदा रहेगी और पूरी जिंदगी जिएगी। मंगला पैदल बीएचयू जाती, कपड़े पहनती, खाली जेब रखती, लेकिन दिमाग हौसलों से भरा था। वो संगीत में बीए, एमए, पीएचडी की डिग्रियां अपनी मेहनत से हासिल करती है। तेजाब ने उसका चेहरा छीना था, आवाज नहीं। ग्वालियर घराना, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित घराना माना जाता है, का संगीत और उसका दर्द राग बनता है और राग इतिहास बना देता है। डॉक्टर मंगला कपूर 30 साल बीएचयू में महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर रही, छात्रों को पीएचडी कराती रही। मालकास, दरबारी, कन्नड़ जैसे राग जो खामोशी से मर रहे थे, उन्हें जिंदा रखा। सन 1982 में तरंग संस्था द्वारा उन्हें काशी की लता के खिताब से नवाजा गया। उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें राज्यसभा द्वारा दिया गया आदर्श व्यक्तित्व पुरस्कार भी शामिल है, जो उनके प्रेरणादायक जीवन को मान्यता देता है। साल 2007 में कपूर को एक बार फिर झटका लगा, जब एक दुर्घटना में उनकी दोनों जांघों की हड्डियां टूट गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि दुनिया ने अभी तक डॉक्टर मंगला कपूर को पूरी तरह से नहीं देखा है। उन्होंने 5 किताबें और एक आत्मकथा सीरत लिखी। ये किताब एक एसिड अटैक सर्वाइवर और कलाकार के रूप में उनके जीवन का वर्णन करती है। यह पुस्तक उनके द्वारा सहन किए गए शारीरिक और भावनात्मक दर्द को उजागर करती है, साथ ही उस अदम्य आंतरिक साहस को भी दर्शाती है जिसने उन्हें सहारा दिया। वो खुद को एक फिनिक्स के रूप में वर्णित करती हैं, जो हर दिन अपनी ही राख से पुनर्जन्म लेती है और अपनी कहानी का उपयोग दृढ़ संकल्प की शक्ति और जीने की मानवीय इच्छा शक्ति को दर्शाने के लिए करती है। उन्होंने 2019 में रिटायरमेंट लिया, लेकिन आज भी वो मुफ्त में संगीत सिखाती हैं, दिव्यांगों को बताती हैं कि कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। वो कहती हैं कोई आपका चेहरा छीन सकता है, लेकिन आपकी प्रतिभा नहीं। 70 की उम्र में अब भी रियाज और साधना करती हैं, क्योंकि एक कहानी है सिस्टम से लड़ती एक औरत की, जो सिखाती है कि जिंदगी को हराया नहीं जाता, जिंदगी लड़ी जाती है।